नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रिंस। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल शक्ति टॉक। उम्मीद कर रहा हूँ कि मेरा सारा वीडियो आपको काफ़ी पसंद आ रहा होगा। अगर आपको मेरे सभी वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कर दीजिए, जिससे मुझे पता चलेगा कि मेरे वीडियो आपको कैसा लग रहा है। आपको मेरी बातें, जो मैं मुद्दे उठा रहा हूँ, आपको कितना अच्छा लग रहा है। दोस्तों, आज आपको पता ही है 14 सितंबर है और ये हमारे लिए काफ़ी गर्व की बात है कि आज हिंदी दिवस के रूप में हम 14 सितंबर को मनाते हैं। ये ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम एक दिन में डिफ़ाइन नहीं कर सकते हैं कि 14 सितंबर को ही हम हिंदी दिवस के रूप में मनाएं, क्योंकि हम सबको पता है कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। हम जब बच्चे होते हैं, बच्चे हम जब बोलना सीखते हैं, हमारे फैमिली में कोई भी बच्चा होता है, जब वो छोटा होता है, बोलना सीखता है, तो वो सबसे पहले जो चीज़ें बोलता है वो हिंदी से स्टार्ट करता है हमारे भारत देश में। क्योंकि हमारी भारत की सबसे ज़्यादा जनसंख्या गांव में बसती है और आज भी हमारे इंडिया में 5 से 10% करीब भी लोग इंग्लिश बोलना, समझना, पढ़ना जानते हैं। बाकी 90% लोग हमारी मातृभाषा हिंदी का ही यूज करते हैं। लेकिन क्या लगता है आपको, ये सब इतना आसान है कि हम आज 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मना लिए, नेताओं ने फूल माला चढ़ा दिया, तो 14 सितंबर क्या हिंदी को वाकई दर्जा मिला जितना उसको दर्जा मिलना चाहिए अपने मातृभाषा होने के कारण? क्या उसको इतना दर्जा मिल पाया? नहीं मिला, क्योंकि आज के समय में इंग्लिश इतनी हावी है कि हम अपनी मातृभाषा को कहीं ना कहीं भूल गए हैं। कहीं ना कहीं वो पिछड़ता चला जा रहा है, क्योंकि हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आज के समय में हम अपने बच्चों को इंग्लिश शिक्षा देना चाहते हैं, इंग्लिश सिखाना चाहते हैं। कोई नहीं चाहता कि मेरा बच्चा हिंदी मीडियम में पढ़े या यूपी बोर्ड में पढ़े। सब कोई सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड वगैरह, इस सब चीज़ों पे लोग बात कर रहे हैं। तो हम 14 सितंबर को तो हिंदी दिवस के रूप में मना रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ, पर्सनली मैं चाहता हूँ कि हमारी सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, हमारे सरकार के जितने भी काम काज होते हैं ऑफिसों में, वो सब हिंदी में हो, उनके फॉर्म हिंदी में फिलअप हो, सब कुछ टोटल। क्योंकि हम इंडियन कैसे पहचाने जाएंगे? आप अगर यहीं पे इंग्लैंड की बात कर लीजिए, फ्रांस की बात कर लीजिए, तो वो लोग अपनी मातृभाषा को काफ़ी तवज्जो देते हैं। फ्रांस फ्रांस में फ्रेंच चलता है, जापान में जापानीज भाषा का यूज होता है। तो ये लोग अपनी भाषा को बढ़ावा देते हैं, ये अपनी भाषा को और ऊंचा उठाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम क्या है, हमारी जो मातृभाषा है हम उसको कहीं ना कहीं भूल गए हैं। बस हम इंग्लिश भाषा को आगे ले जाने में लगे हुए हैं, उसी की होड़ लगी हुई है कि बस मेरा बेटा या मेरी बेटी, चाहे जो भी हो, वो इंग्लिश भाषा सीख जाए, इंग्लिश बोलना उसको आ जाए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले अगर हिंदी भाषा को वाकई दर्जा देना है, अगर वाकई हम इस चीज़ को मानते हैं कि हिंदी भाषा जो है हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए एक बेहतर भाषा है, तो उसे हमको दर्जा देना पड़ेगा। सबसे पहले सरकारी कामकाजों में, ऑफिसों में, सभी चीज़ों को हिंदी में टोटल करना पड़ेगा। आप सुन के काफ़ी हैरान होंगे कि अभी ये कोविड के समय में जो घर एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जिन मज़दूरों को जाना था, आना था, वो उनको फॉर्म भरने के लिए दिया जा रहा था कि आप अपने फॉर्म में डिटेल भरिए कि आप किस प्रदेश में जाना चाहते हैं, आपका घर कहाँ पे है। तो आपको, मुझे सुन के इतनी हैरानी हुई कि हम मज़दूर, जो हमारे देश के मज़दूर हैं, उनको हम इंग्लिश में फॉर्म दे रहे हैं, कि आप इसे फिलअप करिए। मतलब क्या, मतलब कहने में भी शर्म आती है कि ये सरकार, ये वहाँ के कर्मचारी, मतलब क्या तुमको, मतलब उनको ये नहीं पता, उनको ये सेंस नहीं है, अगर वो इतना पढ़ा लिखा होता तो क्या वो मजदूरी करता? ये सोचने वाली बातें हैं कि अगर वो इतना पढ़ा होता तो क्या वो किसी के घर में जाके मजदूरी करता? आप उसे इंग्लिश में फॉर्म भरने को बोल रहे हो। कई मजदूर तो बेचारे फॉर्म भरने के ना भरने की वजह से वो अपने घर नहीं जा पाया, उनको समझ में आ नहीं रहा था। और दूसरे को हेल्प कितने लेंगे? कोविड के समय में सभी लोग परेशान थे, तो आप किसकी मदद ले सकते हैं? किसी की नहीं।
तो क्या सरकार को इतना नॉलेज नहीं है, या मतलब वहाँ के कर्मचारियों को इतना पता नहीं है कि हमारे देश के मजदूर हैं और भी गरीब हैं, उनको कैसे हम इंग्लिश में फॉर्म दे दें, वो फिलिप कर देंगे और अपने प्रदेश चले जाएंगे। तो सबसे पहले इस कमी को सुधारना पड़ेगा कि जितने भी फॉर्म है, सरकारी काम काज है, इसको अपने हिंदी भाषा, जिसे हम कहते हैं कि ये हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, उसको यूज में लाना पड़ेगा। इंग्लिश का नामो निशान ख़त्म करना पड़ेगा हमारे इंडिया से। हमको ये जानना पड़ेगा कि इंग्लिश नाम का कोई शब्द ही नहीं होता, क्योंकि हम इंडियन हैं और इंडियन की सिर्फ एक ही भाषा है, वो है हिंदी। आप फ्रांस, जापान, चाइनीज कहीं में आप चले जाओ, वहाँ पे आप सबसे ज़्यादा सरकारी काम काज, मतलब वो अपनी मातृभाषा को ही तवज्जो देते हैं, लेकिन हमारे देश में सीधा सीधा उल्टा है। तो मेरी इस वीडियो के माध्यम से अनुरोध है कि कम से कम फॉर्म, सरकारी काम काज जो हम हिंदी में कर सकते हैं, जो बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं, लोगों को समझ में आएगा। तो इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि सबसे पहले जितने भी सरकारी काम काज हैं उसको अपनी मातृभाषा में लाया जाए, उस फॉर्म को, उस चीज़ को अपने राष्ट्रभाषा हिंदी भाषा में लाया जाए। उसके बाद हम कुछ और जगह पे भी बदलाव कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले इस चीज़ में तो बदलाव हो कि हमारे देश की जनता कम से कम अपने हक के लिए अपने फॉर्म तो भर सके, अप्लाई तो कर सके। उनको समझ में नहीं आएगा तो अप्लाई क्या करेंगे। तो अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि जिससे मुझे पता चलेगा कि ये वीडियो मेरा आपको कैसा लग रहा है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। और एक चीज़ और भी उम्मीद करता हूँ कि आज मैं ये वीडियो अपनी गाड़ी में शूट कर रहा हूँ, जिससे आवाज़ की क्वालिटी हो सके काफ़ी बेहतर आ रही होगी, क्योंकि आज मैं निकला था किसी काम से और मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, लेकिन मुझे इस टॉपिक पे बात करनी थी, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही मेरे हिसाब से बहुत ही बड़ी टॉपिक है ये। तो मैं अपनी बातें आपके सामने रखना चाहता था कि कुछ बदलाव हो और कम से कम सरकारी कामकाजों में फॉर्म जो आते हैं उसको इंग्लिश में ना करके हिंदी में लाया जाए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई दिस वीडियो।